नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि 5 महीने अभी जो वर्तमान में इस यहाँ से शुरू करके 5 महीने जो शेष बचे, इन 5 महीनों के अंदर ऐसी कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। ठीक है, उन पर जो भाग्यशाली राशियां हैं उनमें हो सकता है आपकी भी राशि हो सके। ठीक है ना, तो आपको इन 5 महीनों के अंदर जिन जिन राशियों का विवाह का योग बनेगा, वो अगर उनके घर वाले माता पिता है या उनके बड़े भाई है, ठीक है ना, तो अगर वो कोशिश करेंगे तो उनके विवाह का योग प्रबल बनेगा और हो सकेगा तो उनके अगर विवाह नहीं तो उनकी विवाह से संबंधित बातचीत जरूर होगी, उनकी मंगनी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के विवाह से संबंधित जो भी कार्य मांगलिक कार्य है वो इस अवधि के अंदर है पूर्ण होने वाले। ठीक है ना, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल रूप से बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, यानी लिखित रूप में बता रहा हूं आप की राशि कौन सी है, आपका लगन कौन सा है। तो इसमें 4 लगन और 4 राशियों का विवाह का योग प्रबल बनेगा। और उसके अलावा अगर आपकी अंतर्दशा महादशा अच्छी चल रही है तो 101% है आपका विवाह का योग बनेगा। ठीक है ना, तो आज का विषय चंद्र राशि के अनुसार, यानी आपका जो बोलता घर में आपको किस नाम से पुकारा जाता है, उस राशि के आधार पर मैं ये सूत्र बताने जा रहा हूं और उसके अलावा लगन के आधार पर भी बताने जा रहा हूं। तो यानी 4 लगन और 4 राशियां हैं। तो आइए जानते हैं कि 5 माह और 4 राशियों का विवाह, यानी अभी जो शेष महीने बचे हैं 5, इन 5 महीनों में 4 राशियों का विवाह का योग है बन रहा है। यानी विवाह योग बनेगा वो भी गुरु के गोचर से 2023 के अंदर। यानी 2023 के अंदर एक ऐसी कौन सी भाग्यशाली राशि है जिनका विवाह का योग है बन रहा है। हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं चंद्र राशि से और लगन राशि से। ठीक है ना, तो एक तो लगन चक्र हो गया, एक चंद्र चक्र हो गया। चंद्र अपने जो बोलते हैं, जो हम अपने घर के अंदर हमें जिस नाम से पुकार जाता है वो अपनी चंद्र राशि हो जाती है। ठीक है, और लगन में जिस लगन में हमारा जन्म हुआ था वो लगन माना जाएगा था ना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। अब ये जो गोचर है गुरु का गोचर, किसका? गुरु का गोचर। इस गुरु के गोचर के हिसाब से हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब गुरु का गोचर अप्रैल, कब? अप्रैल 2022 से मीन राशि पे थे। किधर? मीन राशि पे गुरु का गोचर था। वहां से लगा करके अप्रैल 2023, कब तक? 2023 तक है वो मीन पर रहेगा। किसका रहेगा? गुरु का गोचर। और कब रहेगा? 22 अप्रैल तक। कब तक? 22 अप्रैल 2023, यानी 22 अप्रैल 2023 तक आपका विवाह का योग बन रहा है। ठीक है ना, इस विवाह के योग के अंदर हम गोचर पकड़ेंगे गुरु का। और इसके अलावा अगर आपके लगन कुंडली के अंदर या चंद्र कुंडली के अंदर अगर किसी प्रकार की दशा महादशा अगर चल रही है, ठीक है ना, तो भी आपके शादी का योग बन रहेगा। इनके 4 जो राशियां बता रहा हूं इनके अलावा भी, ठीक है, तो भी आपके विवाह का योग बनेगा। अब देखेंगे गुरु का गोचर है वो किस पर है? मीन राशि पर। मीन राशि कौन सी है? यहां पर देख लो, मैंने 1 से लगा करके 12 राशियां बना दी, यानी 12 नंबर की जो राशि रहती है वो रहती मीन। कौन सी रहती? 12 नंबर की। तो मीन, अब पहले शुरू करेंगे हम चंद्र राशि के हिसाब से। तो यहां पर मैंने लिख दिया मीन। क्या लिख दिया? मीन। अब मीन राशि जो है इस पर गुरु का गोचर है। किसका गोचर है? गुरु का गोचर। अब गुरु की दृष्टियां देखनी है सबसे पहले, यानी जहां पर गुरु विराजमान रहेगा वो जो राशि है उनके विवाह का योग बनेगा। और गुरु की जो दृष्टियां गिरती है, 3 दृष्टियां हैं गुरु की, और जहां पर गुरु की दृष्टि गिरेंगी वहां पर विवाह का योग बनेगा, उन राशियों का विवाह का योग। सॉरी, अब कौन कौन सी दृष्टि है? तो उसमें एक तो है 5। कौन सी है? 5 नंबर, 5वीं दृष्टि रहती है, और एक रहती है 7वीं दृष्टि, और एक रहती है 9वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां गुरु की शुभ मानी जाती है। अगर गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं जिस राशि पर पड़ेगी उस राशि का विवाह का योग इस 2023 के अंदर प्रबल बनेगा। ठीक है ना, तो जहां पर सर्वप्रथम तो क्या करते हैं हम? मीन राशि में, यानी जहां पर गुरु विराजमान है, जहां पर गुरु बैठा है, जहां पर गुरु का गोचर चल रहा है वर्तमान में, ठीक है ना, तो उस राशि का विवाह का योग प्रबल बनेगा। तो एक तो कौन सी हो गई? मीन राशि। कौन सी हो गई? मीन राशि। मैं यही लिख लेता हूं इसका। तो एक तो हो गई मीन राशि। मीन राशि का प्रबल योग बनेगा 2023, यानी 22 अप्रैल 2023 तक विवाह का योग बनेगा मीन राशि का। और उसके बाद में देखेंगे हम उनकी दृष्टि, किसकी? गुरु की। तो गुरु की दृष्टि कौन सी होती है? 5वीं दृष्टि। तो 5 जहां पर गुरु बैठा है वहां से 5 ही पकड़ना। यहां से देखो 1 2
3, 4 और ये 5, ठीक है ना। 5 नंबर की राशि ये वाली कौन सी होगी? 4 नंबर लिखा है, कितने रखे हैं संख्या? 4, ठीक है। तो यहां पर 4 संख्या है, तो 4 पर कौन सी राशि है? कर्क राशि है। तो कौन सी राशि हो गई? कर्क राशि। तो कर्क राशि का विवाह का योग है, परबल बन रहा है। किसका बन रहा है? एक तो मीन का बना और 5वीं दृष्टि किस पर गिरी? कर्क राशि पर। और उसके बाद में 7वीं दृष्टि, कौन सी? 7वीं दृष्टि। तो 5 ये इधर हो गया, 6 और 7, तो 7 में संख्या कितनी? 6 लिखी, यानी 7वीं कौन सी होगी? कन्या राशि। तो कन्या राशि का भी विवाह का योग 2023 में बनेगा। कब? 22 अप्रैल 2023 से पहले पहले, वर्तमान में अभी चालू है वहां पर, ठीक है ना। तो कन्या राशि हो गई। उसके बाद में देखना हम इनकी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि कौन सी होगी? ये तो होगी 7वीं, ये 8 और ये 9। तो यहां पर किसी संख्या 8 लिखी है, 8 कहां पर है? ये वाला। तो क्या कौन सी? वृश्चिक। कौन सी होगी? वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि है, उसका भी विवाह का योग बन रहा है। तो ये भाग्यशाली 4 राशियां हो गई, इनका विवाह का योग बन रहा है। अब 4 लगन भी देखेंगे, यानी कौन से लगन है जिनका विवाह का योग भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और एक और आपको बता देता, जहां पर आपकी जो कुंडली है, मतलब चंद्र राशि है, ठीक है ना, जहां पर 12 अंक लिखा है, ठीक है, और जहां पर यहां बता देता 4 अंक लिखा है, ठीक है, और अगर 6 अंक लिखा है, 8 अंक लिखा है और 12 अंक लिखा है, ये अगर आपके जो चंद्र राशि है उसके अंदर चंद्रमा यहां है, 4 अंक के ऊपर चंद्रमा है, या 6 अंक पर चंद्रमा है, या 8 अंक पे चंद्रमा है, या 12 अंक पे चंद्रमा है, तो उन राशियों का विवाह का योग बन रहा है। आपकी कुंडली देख लेना खोल के, ठीक है। तो 4 अंक पर अगर चंद्रमा रखा है, और यहाँ पे 6 अंक पे चंद्रमा है, 8 पे है या 12 पे है, तो आपका विवाह का योग बनेगा, ठीक है। उसके अलावा और अगर 4 अंक पे गुरु है, ठीक है, 6 अंक पे भी गुरु है, और 8 अंक पे भी गुरु है, और 12 अंक पे भी गुरु है, तो भी आपका विवाह का योग बन रहा है। उसके अलावा आपकी कौन सी भी अगर राशि बन रही है और आपके लगन नहीं, ये सॉरी, चंद्र राशि के अंदर गुरु बैठा है, तो अब लगन पकड़ेंगे। अब कौन से लगन है? तो 4 लगनों की विवाह का योग बनेगा। अब लगन कौन कौन से हो गए? एक तो मीन, कौन हो गए? मीन लगन। मीन लगन पे अगर आपके यहां पर ये जो आपके लगन का देख लेना, ठीक है ना, अगर यहां पर अगर 12 आपके अंक कितने लिखे हैं? 12 लिखा है, ठीक है, तो आपका विवाह का योग बनेगा। ये 1 नंबर का कॉलम, ठीक है ना। इस भाव के अंदर अगर 12 लिखा है, या फिर यहां पर 4 अंक लिखा है, ठीक है, लगन कुंडली का विचार कर रहा हूं, ठीक है। इधर आपके लगन कुंडली, यहां पर लगन कुंडली देखना है। लगन कुंडली के अंदर अगर यहां इस 1 नंबर कॉलम के अंदर या इस 1 नंबर भाव के अंदर 4 अंक लिखा है, या 6 अंक लिखा है, या फिर 8 अंक लिखा है, या फिर 12 अंक लिखा है, ठीक है ना। अगर 4 अंक लिखा है, 6 अंक लिखा है, 8 अंक लिखा है और या फिर 12 अंक लिखा है, इन चारों में से अगर कोई भी एक अंक लिखा है, और आपकी राशि अगर कोई चंद्र राशि कौन सी भी बन रही है, अगर आपके लगन कुंडली के अंदर 4, 6, 8 और ये 12 ये अंक अगर लिखा है, तो आपके विवाह का योग प्रबल बन रहा है। अगर आपके घर वाले मेहनत करेंगे, अगर आपकी इच्छा है कि भी मेरी शादी हो और आप विवाह के योग्य हो गए हैं, तो आप इस समय अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपका लगन है, यानी विवाह का जो काम है, विवाह की जो बात है आगे चलेगी और आपका विवाह है पक्का होने के चांस प्रबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात और भी है, ये जो सूत्र है सबके ऊपर लागू है। यहां पर ये सूत्र उनके ऊपर लागू रहेगा जो विवाह योग्य है, चाहे युवक हो या फिर युवती हो। अगर विवाह योग्य है तो उनका ये प्रबल योग बनेगा, और वो इच्छा है, उनकी घर वालों की इच्छा है कि भाई मेरी संतान की शादी करवानी है, या फिर बड़े भाई है वो शादीशुदा है और अपने छोटे भाई की या छोटी बहन की अगर विवाह करवाना चाहते हैं, और ये सूत्र उनके ऊपर सटीक बैठ रहा है, उनकी राशि ये बन रही है, उनके लगन ये बन रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका विवाह है 101% इस समय होगा। और इसके अलावा जो बाकी जो राशियां हैं, ठीक है ना, उनका भी विवाह का प्रबल योग बनेगा। कब बनेगा? जब उनकी दशा, अंतरदशा, महादशा अगर चल रही है, ठीक है ना, अच्छी चल रही है, शुभ दृष्टि या पर लगन भाव, ये विवाह योग, विवाह का कारक 7वां भाग रहता है लड़के के लिए और लड़की के लिए, ठीक है ना। अगर यहां पर शुभ दृष्टि गिर रही है और यहां पर जो 7वें घर का जो अधिपति है, ठीक है ना, उनकी
दशा, अंतरदशा, महादशा अगर चल रही है तो आपका विवाह का योग इस समय प्रबल बनेगा। बाकी जो राशि हैं उनके लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।